डलहौसी शहर में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और उस फायरिंग में जो है बंटी नाम के एक वकील के घर पर जो फायरिंग होती है उसमें उसकी माता और उनकी जो बीवी है, वाइफ बताई जा रही थी कि उनके ऊपर फायरिंग की जाती है और दोनों जो है अपनी जान गंवा बैठती है। जी हाँ, उसी जिस गाड़ी में वो व्यक्ति, वो आरोपी उन्हें मारने के लिए आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, वही आरोपी इसी केस से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये केस आखिरकार है क्या? सुबह 5 बजे, लगभग 5:30 से 5:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जिसमें एक बार फिर फायरिंग होती है और दोनों पैरों में एक एक गोली मारी जाती है और उस युवक को और उसके साथ जो परिजन है वो हमारे पास मौजूद, एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार पूरी घटना हुई तो हुई कैसे। एक्चुअली आपने देखा क्या? देखा जी, मैं सुबह घर से आया तो बच्चे बाहर निकाल रखे थे, डेयरी में आग लगा रखी थी। डायरी में आग लगा रखी है। हाँ, आपका काम क्या है? डायरी का काम है। भाई है जी मेरा, छोटा भाई सुरजीत, जिसका गोली मारी है, उसको छोटा भाई है जी मेरा। तो बच्चों को बाहर निकाल दिया गया और आप कह रहे हैं डायरी में आग लगा दी। आखिरकार ये घटना हुई कैसे पूरी? किस पर शक है? शक तो जी आदर्श कॉलोनी के हैं जी, रोमियो है, मोनू नाम उसका, और 4-5 उसके साथ और थे जी। सबके पास हथियार थे जी। किस तरह के हथियार? बंदूक थे, पिस्तौल थे, जो भी है असले थे उसके पास है। तो अभी जो फिलहाल आपके भाई है जो वहाँ पर काम कर रहे थे, उनके पैरों में बताया जा रहा है कि गोली मारी गई है और वो गोली कहीं किसी और ने नहीं, बल्कि जो कल एक हादसा हुआ है, एक बड़ी दुर्घटना हुई है, तो फायरिंग जो है बंदूकों से की जाती है और गोलियां जो है कि जो वाइफ थी उनको मारा जाता है। उसी गाड़ी में वो व्यक्ति, वही आरोपी आता है। क्या ये सही है? हाँ, वही गाड़ी थी, अपोलो गाड़ी थी जी। वही गाड़ी? हाँ वही। सर आप भी मौजूद थे? नहीं सर, पूरी घटना क्या थी? पूरी घटना ये थी जी, अपने दूध निकालने के लिए सुबह 5-5:30 बजे आते हैं गांव से। उस टाइम इनके पास 2 डेयरी हैं। ये जिसके गोली लगे हैं वो छोटा है और ये बलजीत है, ये बड़ा है। पहले डेयरी के अंदर आग लगाई गई थी। बाद में इन्होंने देखा भाई इसमें आग लगी है, दूसरी डेयरी में गया तो वहाँ पर देखा जाके तो इसके छोटे भाई के गोली लगी हुई थी। फिर वे गोली मार के अपने भाग गए थे उनके पास से। ये हादसा है तुसाम रोड के पास है। ये तुसाम रोड पे नदी का पुल पड़ता है, उसके ऊपर डेयरी है इनकी। दोनों साइड नदी के, एक पहले है एक बाद में है। दोनों भाइयों की डेयरी है इनकी। तो छोटे वाले के चोट लगी हुई है। ये नहीं तो किसी को इस तरह से मारना, बंदूकों से फायरिंग करना इतनी आसान बात नहीं। और किसी छोटे मुद्दे को लेकर तो ये झगड़ा नहीं हुआ क्या? पहले की कोई रंजिश थी? पहले कोई रंजिश की कोई सुनवाई नहीं हुई। अब का दहशत फैलाने के चक्कर में शायद हो सकता है ये अपना गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और अपना दबदबा बनाने के लिए ये कोशिश कुछ कर रहे हैं। ये पहले किस तरह की रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं थी, सुनाई नहीं दे रही हमको। इतना कोई पता था भी कोई रंजिश है। पहले होता तो बेरा पड़ता हमको भी अभी कोई रंजिश है, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमारी पहले कोई रंजिश नहीं थी। अचानक से ही आके इन्हें हमारे ऊपर हमला किया था। पहले उनके ऊपर कोई कार्यकर्ता है उसके पास में, छोटे वाले डेयरी में, उसको भी थप्पड़ मुक्की हुई है उसके साथ में। बाद में ये गोली चलाई इसके ऊपर। जिस व्यक्ति पर हमला किया गया उसकी उम्र लगभग कितनी बताई जा रही है? 27-28 साल की उम्र है और वो अब दोनों पैरों से डैमेज है। 2 गोलियां निकाली गई हैं। हमने डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान 2 गोलियां निकाल दी गई हैं। आगे देखो कैसे उपचार क्या होता है, ये तो डॉक्टर साहब को ही पता होगा। क्या उनकी शादी हुई है? नहीं, अनमेरिड हैं वे। अनमैरिड है? हाँ जी। अब भी दूध निकालने वाला कोई जाता नहीं वहाँ पर। बहुत मुश्किल हुई है। जितने बच्चों को बोल रहे हैं वे सब डर के, इसे खौफ से, मान ले कोई दूध निकालने की कोई वो नहीं कर रहा, कोशिश भी नहीं, उधर जा रही नहीं रहे। कितने भी ये 2 भाई हैं, ये इधर अपने मेडिकल में हैं, तो दूध निकालने वाले की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब इतनी बड़ी बात हुई है तो कहीं ना कहीं पुलिस कंप्लेंट जो है बहुत ज़रूरी होती है। क्या पुलिस कंप्लेंट करवाई गई? तो किसी तरह का आश्वासन आपको दिया गया? पुलिस कंप्लेंट सुबह उसे इसके बयान हुए थे, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर रही है। पुलिस भी अपना कर रही होगी प्रयास, लेकिन हमको हांसी में गए नहीं हैं, हम तो हिसार में ही हैं। तो इसका पता तो शाम को चलेगा, या पुलिस का कोई फ़ोन आए या कुछ वो करे तो देखो। सुबह आई थी बयान लेने, वो तो इनको पता है, जिस तरह वो अंदर है वो बोल नहीं रहा अब, तो वो तो उसी से पता चलेगा अभी बयान लिया है या नहीं लिया है। तो डॉक्टर ने क्या बताया? जब 2 बुलेट्स उनके पैरों से निकाल ली जाती, क्या अब वो सच में कभी भी नहीं चल सकते?
अब वो उसकी कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बोला है कोशिश पूरी कोशिश करेंगे, शायद मान ले हो सकता है चले या डैमेज रहे, इसका कोई हमको पूरा डॉक्टर साहब से हमारी पूरी बात नहीं हुई है। उनकी फैमिली में लगभग कितने लोग होंगे जो उन्हीं के ऊपर आश्रित थे? उसकी फैमिली में उसके माता पिता हैं और 2 भाई अपने हैं, उसके ऊपर अलग अलग हो रहे हैं, उसके खुद उसके माता पिता हैं, वे उसी पर आधारित हैं, खुद अनमेरिड है तो अपने कुछ अपना धंधा करके माता पिता को अपना सारा दे रहा है। फिलहाल अभी आप लोग न्याय, अगर मैं बात करूं तो न्याय के रूप में क्या चाहेंगे कि न्याय मिलना चाहिए? हाँ अच्छा देखो, ऐसा तो मान ले होना ही नहीं चाहिए, कुछ गलती निकालनी चाहिए, सरकार को भी ऐसा कुछ करना चाहिए भी ऐसे आदमी को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए और अपना काम इसके गुंडागर्दी से कुछ छुटकारा मिले। आप लोग एक बात कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि शायद वही जो आरोपी जिन्होंने बंटी के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग की, वही लोग यहाँ पर आके फायरिंग करके गए हैं। क्या ये किसी हद तक से, किस प्रूफ के बेस पर आप इस बात उधर बोल रहे थे, उधर उन्हें कुछ बोला होगा, वहाँ पर कोई ये पड़ोसी हैं वे बोल रहे थे, वे जाते जाते ये भी बोल के गए हैं कि हमने कल भी मर्डर किया था और तुम्हारे को भी आज तो बच जाओगे तो कल मार देंगे, धमकी पूरी दे गए हैं। उसके पास जो कार्यकर्ता है वो हिसार का रहने वाला है, उसके पास दूध निकालता है, उसको भी ये बोल के गए हैं, धमकी दे गए हैं भाई आज नहीं तो कल तुमने मरना तो होगा ही। अब जिस तरह की इनकी जान तो बच गई है, केवल 2 पैरों की अगर मैं बात करूं, जो जिसके ऊपर वो खड़े होते हैं, जिसके सहारे शायद वो पूरी दुनिया को जीत भी सकते थे, वो पैर आज उनके पास नहीं है, लेकिन जान इस वक्त उनके पास है। क्या उनकी जान को अभी भी खतरा है? ये तो पूरी तरह से हमारी बात नहीं हुई, हम उसकी मुलाकात कर नहीं पाए। 2 मिनट से डॉक्टर साहब से मिले थे, उसके बाद हमको बुलेट दिखाई थी, बुलेट देखने के बाद हम वापस कर दिए थे। उसको बेहोशी में है वो, अभी उससे कुछ बात नहीं हो रही। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं बाद में बात करते हैं, अभी आईसीयू में एडमिट है वो, तो बाद में कुछ बात होगी तो उससे क्या होगा देखा जाएगा। क्या लगता है? मैं उनका जीजा लगता हूँ। तो हमने भी इनके जीजा जी से बात की और लगातार तस्वीरें मैं आपको HT20 न्यूज़ के माध्यम से दिखा पा रही हूँ कि ताबड़तोड़ फायरिंग तो होती है, चलिए वो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी फैमिली जो है सिर्फ एक व्यक्ति पर आश्रित थी। शायद घर का खर्चा और पेट का जो सहारा होता है वो इनके बेटे बने हुए थे और लगभग बताई जा रही 26 से 27 साल इनकी उम्र है। अभी ज़्यादा बड़ी जो है हुए नहीं थे, ज़्यादा बड़े हुए नहीं थे और ना ही अभी इनकी शादी हुई है, लेकिन पूरा जो भार होता है उनके कंधों पर था और शायद अभी भी जान को कहीं ना कहीं खतरा है। लेकिन अभी जो आशंका जताई जा रही है वो आशंका ये है कि शायद जो बंटी के घर में घुसकर, बंटी जो वकील है उसके घर में घुसकर उनकी माता को और वाइफ को मारा गया है। शायद वही आरोपी जो पोलो गाड़ी में उसमें वहां पर आए थे, वही आरोपी यहां पर आए हैं और इस तरह की धमकी देकर गए हैं। लेकिन इस बात का भी ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है, अभी हम भी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते और आगे क्या होने वाला है इसका कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, लाइव अपडेट जो आगे की रहेगी मैं आपको लगातार देती रहूँगी और अपने मेरे साथ HT20 न्यूज़ लाइव तस्वीर लगातार मिलती रहेगी।